मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम धन, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? अब आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और एक सोने का सिक्का। बताइए, इन दो वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। चलिए, उचित। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे, प्यास से तड़प रहे, तब क्या महंगा होगा? तब तो आप इस एक घूंट जल के लिए अपनी जीवन भर की कमाई पाई पाई यूं ही गंवाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती, और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आ, उससे अमूल्य इस संसार में और कुछ भी नहीं। बसंत ऋतु, जिसमें मन खिल उठता है, हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है। अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए, तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें। आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें। कभी किसी नदी को देखें, वही आकार, वही स्थान, बस बहते जाती है। इसमें कभी कुछ अपद्रव्य डाल के देखिए, आप देखोगे ये अधिक समय तक वहां नहीं टिकता। ये नदी के साथ बह जाता है, बहते बहते सागर में समा जाता है और अंततः सागर उसे तट पर निकाल फेंक ही देता है। कुछ इसी प्रकार हमारे विचार भी होने चाहिए, एक स्थान पर इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, इनका संवाहन होते रहना चाहिए। तभी हमारी मति, हमारी नीति और हमारी स्मृति, ये तीनों श्रेष्ठ रह सकते हैं। और यही अंतर है तालाब और नदी के मध्य में। नदी में जल सदैव बहता है, इसलिए पवित्र रहता है, शुद्ध और साफ रहता है। वही तालाब में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और इसलिए वो अपवित्र हो जाता है। तो सदैव इन विचारों को बहते जाने दीजिए। यदि मन में कोई विचार आ जाए, वहीं रह जाए और चुभने लगे, तो उसे निकाल दीजिए, उसे भी बहने दीजिए। इसका जो भी उत्तर होगा, समय के साथ स्वयं आपके पास आएगा। कितना अनमोल है ये, कितना सुंदर। अब सोचिए, यदि इस रत्न का उपयोग मैं करूं अखरोट तोड़ने के लिए, तो क्या होगा? या सोचिए, इस रत्न के साथ मैं अपने मित्रों के साथ बैठ के खेलने लगता, तो क्या होगा? आप तो हंसोगे मुझ पे, कहोगे कि इतना मूल्यवान रत्न है, इससे कई सारे दुखों को मिटा सकते हैं। इस मूल्यवान रत्न का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। इसलिए उचित है, मैं मानता हूं, मूल्यवान वस्तु का दुरुपयोग करना अनुचित है। पर आप भी तो यही कर रहे हैं, नहीं? सोच कर देखिए, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और मनुष्य का शरीर
सबसे मूल्यवान रत्न है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, ना आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप अनुचित मार्ग पर चलते हैं केवल धन अर्जित करने के लिए, पाप कर्म करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ये दुरुपयोग नहीं। सोचकर देखिए कि हम इस मनुष्य शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। यदि इसका सदुपयोग हम करें तो अथाह पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे ना केवल स्वयं को अपितु हमारे आसपास सभी को हम संतोष प्रदान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि इस मनुष्य शरीर का मैं सदुपयोग करूंगा, पुण्य के मार्ग पर चलूंगा, सबके हित के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए ये कर्म कीजिए, इस मार्ग पे चलिए। मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी है, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर भी आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साध और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।